दोस्तों फोटो में दिख रही चीजें कोई खिलौने नहीं है बल्कि ऐसे हाईली एडवांस्ड रोबोट्स हैं जिन्हें हाईली एडवांस फीचर्स और सुपर हीरोज जैसी पावर्स के साथ बनाया गया है। आज हम साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के बनाए गए ऐसे रोबोट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये कोई रोबोट है। इनमें से कुछ रोबोट्स तो ऐसे हैं जो दिखने में किसी शार्क, तितली और कॉकरोचेस जैसे हैं। नंबर 7, कॉकरोच रोबो। ये कोई असली कॉकरोच नहीं है बल्कि प्लास्टिक का बना हुआ नकली कॉकरोच है जो की एक मिनी रोबोट है। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि ये इतना छोटा रोबोट आकर किस काम में आएगा, तो आपको बता दें कि आज तक के जितने भी रोबोट साइंटिस्ट या इंजीनियर्स ने बनाए हैं उनमें ये रोबोट सबसे ज्यादा काम का है, क्योंकि ये रोबोट वो कर सकता है जो बड़े बड़े रोबोट्स नहीं कर सकते। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप, सुनामी या बाढ़ आती है तो मलबे के नीचे दबने से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, क्योंकि कौन कहाँ मलबे के नीचे दबा हुआ है ये पता ही नहीं लग पाता। ऐसे में ये रोबोट्स बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। इनमें हाईली एडवांस्ड सेंसर्स और कैमरास लगाए गए हैं। मान लीजिए जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उस कंडीशन में इस तरह के कई सारे रोबोट्स एआई पर काम करेंगे और लोगों को ढूंढने में मदद करेंगे, क्योंकि छोटा साइज होने की वजह से ये आसानी से कहीं भी घुस सकते हैं और एडवांस फीचर्स की मदद से ये कॉकरोचेस खुद से ही लोगों को ढूंढेंगे। इतना ही नहीं, किसी दूसरे देश की सीमा में घुसकर भी ये रोबोट दुश्मनों की बातें सुन सकता है, उनकी फोटो भी खींच सकता है। इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल से बना है। आप इसे कितना भी प्रेस करें या इस पर कितना भी वजन डालें, ये टूटेगा या खराब नहीं होगा और अपना काम करता रहेगा। नंबर 6, ल्यूमी। ये एक ऐसा रोबोट है जो हर तरह के अंडर वाटर ऑपरेशन को पूरा करने में साइंटिस्ट और डिफेंस की हेल्प करेगा। इसे ईल मछली की तरह ही शेप और फीचर्स दिए गए हैं। जिस तरह एक असली ईल इंसान या दूसरे एनिमल्स को शॉक दे सकती है, उसी तरह ये रोबोट भी एक हाई पावर शॉक देने की कैपेबिलिटी रखता है। वैसे तो इस रोबोट को स्पेशली ओशियन की स्टडी के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये पानी के बहुत नीचे उस जगह तक भी जा सकता है जहाँ इंसानों को पहुंचना बहुत मुश्किल है। सतह पर या कम या छोटे स्पेसेस में भी आसानी से घुस सकता है, जो काम इंसान नहीं कर सकता उन्हें ये रोबोट बड़ी आसानी से कर लेगा। इसके शेप और बॉडी को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया गया है, जो एक लंबे टाइम तक पानी में रह सकता है। ये रोबोट कई तरह के सेंसर्स और टूल्स के साथ बनाया गया है, जिनकी हेल्प से ये रोबोट न सिर्फ अंडर वाटर रिसर्च करता है बल्कि दूसरे रोबोट्स और मशीन्स को रिपेयर भी कर सकता है। ये एक हाई स्पीड से अंडर वाटर ट्रेवल कर सकते हैं। इस रोबोट में लाइट्स और कैमरा जैसे बेसिक फीचर्स भी लगे हैं, जिसकी मदद से बाहर से ही इनके मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 5, इमोशन फ्लाई। अभी हवा में उड़ती हुई जो तितली आप देख रहे हैं ये कोई आम तितली नहीं है, क्योंकि ये कोई असली तितली नहीं है बल्कि इंसानों ने इसे बनाया है। हवा में उड़ रही है तितली यहाँ देखने में तो किसी आम तितली की तरह ही दिखती है, लेकिन असल में ये बहुत ही एडवांस फीचर वाले रोबोट्स हैं जिनमें हाईली एडवांस्ड सेंसर, बैटरीज और मोटर्स लगी हुई है। मोटर की मदद से ये तितलियां आसानी से उड़ पाती हैं और इनमें मौजूद सेंसर्स की मदद से ये तितलियां आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचान लेती है। ये रोबोटिक तितली वजन में 32 ग्राम की है। ये इतनी खूबसूरत है कि इन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये नकली है। नंबर 4, स्पॉट। इस रोबोट को बोस्टन डायनामिक की कंपनी ने बनाया है, जो कि देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई गर्दन कटा हुआ कुत्ता हो। हालांकि जिस काम के लिए इस रोबोट को बनाया गया उसमें ये फेल रहा। 2005 में ये रोबोट बना लिया गया था और इसे स्पेशली फोर्सेस के लिए बनाया गया था, ताकि पहाड़ों में या दूसरे किसी ऐसे इलाके में जहाँ हमारे जवान बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करते हैं, वहाँ ये डॉग इन जवानों की हेल्प कर सके, जैसे कि इनका सामान उठाना या इमरजेंसी में कोई जरूरी सामान जवानों तक पहुँचाना। लेकिन इसके बहुत ज्यादा आवाज करने की वजह से ये कामयाब नहीं हो पाया। इसके अलावा इसमें और भी कई तरह की कमियां थी, जैसे इसका बैलेंस। ऐसी जगह जहाँ चलना मुश्किल रहता है वहाँ ये डॉग बैलेंस नहीं बना पाता। ये भी एक वजह है इसके फेल होने की। हालांकि इसके बाद इस रोबोट के काम वाली बाई की तरह इस्तेमाल इसे किया जाने लगा। इसमें एक फ्लेक्सिबल आर्म कनेक्ट कर दिया गया है और आज ये रोबोट बड़े काम का है। अगर आप इसे अपने घर में रखते हैं तो आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इसे काम बताइए, उसके बाद सारा काम ये अपने आप कर देगा। इसमें खास तरह के सेंसर्स लगे हैं जो किसी भी चीज को सेंस कर सकता है, या कहें कि ये रोबोट हर एक चीज को पहचान सकता है। इतना ही नहीं, ये रोबोट डांस भी कर सकता है और आपका अच्छा खासा मनोरंजन भी कर सकता है। नंबर 3, रोबो शार्क। किसी शार्क मछली जैसा दिखने वाला ये रोबोट चाइना के इंजीनियर्स ने डेवलप किया है। अगर आप शार्क के साथ स्विम करने का शौक रखते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि इस मैन मेड शार्क के साथ तैरने में आपको कोई खतरा नहीं होगा। इस रोबोटिक शार्क को इतने रियलिस्टिक तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कोई नकली शार्क है। वही इंजीनियर्स ने इस रोबोट का साइज 6 फीट का रखा है, जिसे और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है। इस रोबो शार्क में एक टेल भी लगी है जो किसी असली शार्क की तरह इस रोबो के मूवमेंट में हेल्प करती है। नंबर 2, चीता रोबोट। कुत्ते या शार्क तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन साइंस इतना आगे बढ़ गई है कि हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने मिलकर चीता रोबोट तक बना लिया है। आपको जानकर हैरत होगी कि किसी असली चीता की तरह ये रोबोट दौड़ सकता है और आज तक जितने भी रोबोट्स बने हैं उनमें सबसे ज्यादा स्पीड वाला रोबोट ये चीता रोबोट ही है। इस चीता रोबोट को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे ये बहुत तेजी से दौड़ सकता है और गिरता भी नहीं है, यानी कि ये ऊंचे नीचे सरफेसेस पर भी आसानी से बैलेंस बना देता है। दूसरा, इस रोबोट की खास बात यह है कि एक सेल्फ लर्निंग रोबोट है, यानी कि ये खुद ही नई चीज सीखता रहता है। इस रोबोट का हर एक पार्ट बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है और अपने हर एक पार्ट को ये रोबोट बड़ी आसानी से मोड़ भी सकता है। दिखने में अजीब इस रोबोट की हरकतें भी काफी ज्यादा अजीब है। ये न
केवल तेजी से दौड़ सकता है बल्कि बंदरों की तरह गुलाटी भी मार सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी फुटबॉल प्लेयर की तरह ये फुटबॉल भी खेल सकता है। नंबर 1, क्लू रोबोट। इस रोबोट को फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया है। किसी बड़े लिज़ार्ड जैसे दिखने वाला ये रोबोट अभी तक का सबसे खास रोबोट है। वो इसलिए क्योंकि ये रोबोट जमीन पर तो चल ही सकता है, साथ ही ये स्विम भी कर सकता है। ये रोबोट मेनली सैलामेंडर नाम के एक बड़े छिपकली जैसे जानवर की तरह बनाया गया है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी छिपकली का कंकाल चल रहा हो, कि देखने में बिल्कुल असली और थोड़ा बहुत डरावना भी लगता है। एक्सपर्ट्स ने इसे बनाने से पहले सैलामेंडर के एक्सरे पर अच्छी तरह रिसर्च किया कि वो किस तरह पानी में तैरते हैं और कैसे जमीन पर चलते हैं, और उसी के बाद साइंटिस्ट ने इस रोबोट को बनाया। ये पूरा रोबोट और इसका हर एक पार्ट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बना है। वजन में हल्का होने की वजह से ये एक तरह के रास्ते पर आसानी से चल सकता है और तेज लहरों में यानी कि समुद्र में भी आसानी से सर्वाइव कर सकता है।